नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर पुलिस ने एक ऐसी फर्जी एडवाइजरी गैंग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को मुनाफा कमाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 13 लाख रुपए नकद, 25 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 2 कार और कई प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए हैं। वहीं से अलग बैंक अकाउंट में 5 करोड़ से अधिक की ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल असम राइफल के सैनिक सौरभ कुमार मिश्रा ने राव पुलिस को शिकायत की थी कि उन्हें एक नंबर से कॉल आया और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छा मुनाफा देने पर पैसे इन्वेस्ट कराए और फिर बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। नंबर और अकाउंट नंबर के आधार पर पुलिस ने पहले जिसके नाम से अकाउंट था उसे ट्रैक किया और इसके बाद परत दर परत या गैंग के नाम सामने आते गए। ये पूरी गैंग एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही थी, जिसमें कॉल लगाने वाले से लेकर फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले और रुपयों का हिसाब करने वालों की जिम्मेदारी तय थी। इस पूरे गैंग में मुख्य सरगना पवन तिवारी और पूजा थापा हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद कुल 10 लोगों को एक साथ मिलाकर एक ही फर्जी एडवाइजरी से अलग अलग लोगों को कॉल कर करके उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को फिलहाल कई सारी ऐसी जानकारी हाथ लगी हैं कि इस गैंग से आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसमें पुलिस ने बैंक अकाउंट को रेंट पर देने वाले, फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले, कॉल सेंटर में लोगों को कॉल लगाने वाले और लोगों का डाटा उपलब्ध कराने वाले सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना राऊ ने एक गैंग पकड़ी है जो कि एक फ़र्जी तरह की एडवाइज़री चलाती थी। एडवाइज़री और फ़र्जी एडवाइज़री में ये फ़र्क रहता है कि फ़र्जी एडवाइज़री रजिस्टर्ड नहीं रहती है। वो लोगों को सुनहरे सपने दिखा के उनसे पैसे ऐंठती है और वो पैसे अपने निजी खातों में लेकर इस्तेमाल कर देती है। ऐसी एक फ़र्जी एडवाइज़री जो अलग अलग नामों से चल रही है, एक ही फ़र्जी एडवाइज़री जो अलग अलग नामों से चल रही है। कहीं पर वीपी फाइनेंस है, कहीं पर दादाजी ट्रेडर्स के नाम से चल रही है। ऐसे 4-5 नाम रखे हैं। ऐसी एक गैंग हमने पकड़ी है। इनका मोडस ऑपरेंडी एक आदमी से मिलकर नहीं बना है, पूरी टीम से मिलकर बना है। पहला ऐसा बंदा जो नकली सिम प्रोवाइड करता है। नकली सिम का ये मतलब है बेनामी सिम। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके नाम पे वो सिम नहीं है, ना ही कंपनी के नाम पे सिम है। ये सिम उन लोगों की सिम है जो एक्चुअली में सिम ख़रीदने जाते हैं, लेकिन सिम बेचने वाला उसको 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेता है। एक सिम तो उसको दे देता है और दूसरा सिम ऐसी चीज़ों के लिए रख लेता है। दूसरा बंदा डेटा प्रोवाइडर। इसकी खूबी ये रहती है कि ये ऐसे लोगों के जो निवेश कर सकते हैं, जो ऐसे गलीबल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, इनका डेटा कलेक्ट करता है और इनको बेचता है अपनी कमीशन के हिसाब से। तीसरे वो कॉलर्स जो ये डेटा रिसीव करने के बाद उन नकली सिमों से ऐसे इन्वेस्टर्स को गुमराह करते हैं। आपके 50,000 के बदले हम 1.5 लाख कर देंगे, आपके 1 लाख के बदले हम 3 लाख कर देंगे। ऐसे सुनहरे सपने दिखाते हैं ताकि ये इन्वेस्टर्स इनके अकाउंट में पैसा डालें। चौथे वो लोग रहते हैं जिनका बैंक अकाउंट ये यूज़ करते हैं। इनको हम बोलते हैं रेंटेड अकाउंट्स। ये कंपनी के अकाउंट्स नहीं रहते, ये तो किसी भी लेबर क्लास लोगों के, ऐसे गरीब लोगों के अकाउंट्स हायर कर लेते हैं। उनमें वो इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और ये पैसे के बदले इनको रेंट दिया जाता है 1%, 2%। फाइनली वो चेन जब अकाउंट में पैसा आता है, वो पैसा ट्रिकल डाउन होते हुए इन फर्जी एडवाइज़र के मालिकों तक पहुंचता है और ये मालिक उन पैसों का इस्तेमाल करके ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। ये पूरा सिस्टम है फर्जी एडवाइज़री कंपनी का। इस फर्जी एडवाइज़री कंपनी ने लगभग 400 लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको सुनहरे सपने दिखाकर उनसे पैसा ऐंठा है और उस पैसे से खुद गोवा में ऐश करी, प्रॉपर्टी ख़रीदी, गाड़ियाँ ख़रीदी, लैपटॉप, मोबाइलें ख़रीदी, कैश का इस्तेमाल किया। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो हमने लोगों को हिरासत में लिया है और जो उनसे माल जब्त किया है वो आपके सामने लैपटॉप, मोबाइलें और कैश रखा है। मैं इनके नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें हमारे फरियादी हैं राइफलमैन सौरभ कुमार, जिन्होंने पहली बार हमको ये जानकारी दी कि उनके साथ इस तरह की कोई एक धोखाधड़ी हुई है, जिस पे टीआई राव
सब इंस्पेक्टर बामनिया, इनकी टीम, राऊ थाने की टीम, मेरी एसीपी सौम्या, मेरे एडिशनल एसपी जयवीर, इन सब ने इसकी डेप्थ में जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले जिससे ये ना केवल एक फ़र्जी एडवाइज़री का गैंग हमने पकड़ा है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी लिंक्स निकालेंगे जिससे और भी फ़र्जी एडवाइज़री कंपनीज हमारी हिरासत में आए। इन पे हमने धाराएं लगाई है आईपीसी की 420, 409, 120B, 34, 467, 468 और मध्य प्रदेश निष्पक्षों के नियम संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6। घटना करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसमें आरोपियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। आरोपी कैलाश पिता देवीदीन मौर्य, कपित उर्फ रोहित हार्डिया पिता किशोर हार्डिया, अनिल यादव पिता हरदयाल यादव। ये लोग रेंटेड अकाउंट्स देते थे, अपने नाम पे अकाउंट्स खुलाते थे जिनमें गलीबल इन्वेस्टर्स पैसा डालते थे, फिर ये पैसा कमीशन पे आगे दे देते थे। यद्यत शर्मा पिता मोहनलाल शर्मा, अमित पिता वीरेंद्र जोशी, ये नेक्स्ट लाइन है। ये इन अकाउंट से पैसा कैश इनसे निकलवा कर और आगे कमीशन काट के देते थे। मुरली पिता सुदामा, मुरली इसमें ख़ास है क्योंकि मुरली अल्टीमेटली पूजा थापा और पवन तिवारी जो मुख्य यहाँ के किंग पिन है इस फर्जी एडवाइजरी के, उनको पैसा पहुँचाने का काम करता था। दीपक, विनोद, विशाल, प्रकाश और दीपा, ये लोग कुछ लोग हैं जो कॉलर्स थे, जो लोगों को फ़ोन लगाकर उनको गुमराह करते थे। ऐसे आरोपी हैं पूजा थापा और पवन तिवारी। पवन तिवारी हमारी हिरासत में है और पूजा थापा को हम ढूंढ रहे हैं, जल्द वो भी पकड़ाई जाएगी। अभी तक हमने इन आरोपियों से लगभग 13 लाख रुपए, 25 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 10 लैपटॉप, 2 गाड़ियाँ, प्लाट के दस्तावेज या एग्रीमेंट के दस्तावेज, ज्वेलरी आदि इत्यादि चीज़ें, 50 से ज़्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड हमने इनसे जब्त किए हैं। लगभग इनके अकाउंट्स जो हमने पाए हैं उनमें लगभग 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी तक हमने कुछ ही अकाउंट्स पाए हैं, उनमें कुछ ही महीनों में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। तो हमारी ये आंकलन है कि और भी लिंक जैसे जैसे खुलेगी ये और भी बड़ा गैंग निकल सकता है, या इनके कनेक्शन में ऐसे और एडवाइजरी गैंग्स आ सकते हैं जो बहस्त्र रूप पे, बड़े रूप पे इंदौर में काम कर रहे हैं। ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की गई है, जो गाड़ियाँ इन्होंने ख़रीदी है, जो लैपटॉप इन्होंने ख़रीदे हैं। टाटा हैरियर जैसी गाड़ियाँ ये लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए कितने आराम और ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं उन लोगों के पैसों पे जिनको इन्होंने बर्बाद किया है। यहाँ तक कि इनके कुछ मैसेजेस देखने के बाद ये तक पता चला है कि उन लोगों ने लिखित रूप में इनको बद्दुआएं दी है मैसेज में कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवान आपको बख्शेगा नहीं। मुझे लगता है उनका ये दिन आ गया है। अभी टोटल आरोपी नहीं है, अभी हमारे पास महिला में 2 आरोपी हैं। एक पूजा थापा है, कॉलर में एक आरोपी अभी काव्या, लेकिन जितने भी आरोपी कॉलर्स हैं हम सबको आरोपी बना रहे हैं। ये पहले एडवाइजरी में काम कर चुके हैं। ये जितने भी लोग हैं जो ये पूरी गैंग है पवन तिवारी की, ये किसी न किसी एडवाइजरी में काम कर चुके हैं और वहाँ से ये एक दूसरे को जानने लगे हैं। ये इसका एक ठिकाना नहीं था, ये टोटल फर्जी काम था। ऐसा नहीं था कि ये एक लोकेशन है, यहाँ पर इनकी कंपनी है। ये सब लोग अपने अपने घरों से कॉल करते थे। कोई रीवा में है, कोई सतना में है, कोई सागर में है और कोई यहाँ पर इंदौर में है। तो अपने अपने घरों से कॉल करते थे ये लोग। इंडिया में यहाँ तक कि तमिलनाडु, चेन्नई तक के कॉलर्स को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। तेलंगाना और की पुलिस ने भी संपर्क किया है। कलेक्शन पूरा अकाउंट में जाता था, जो रेंटेड अकाउंट्स थे उनमें कलेक्शन जाता था, फिर वहाँ से कैश निकाला जाता था सेल्फ करके और उनको जिनका अकाउंट था उनको कमीशन दी जाती थी। अभी तक उनके साथ कोई लिंक सामने नहीं आई है, लेकिन विजयनगर थाना से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उनके जिन लोगों ने उस केस पे काम किया है और इनफैक्ट जो सेबी के अधिकारी है
जो उस केस को जानते हैं उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। अगर कोई कोऑर्डिनेशन निकलेगा तो उस पर भी वर्क करेंगे। सर परिवार ने कैसे ट्रैक किया? लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, परिवार को उनको पता था क्या कर रहे हैं बच्चे, इनके पढ़ाई क्या और नहीं सब कुछ? जितना मैंने और हमारी टीम ने पूछताछ करी है, ये सब 12वीं पढ़े हुए हैं, 12वीं पढ़े हुए हैं, 10वीं पढ़े हुए हैं, कुछ इससे ज़्यादा इनका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ITI में पढ़े हुए हैं, यानी इनका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि एक एडवाइजरी चला सके। सर पुलिस ने पकड़ा किस तरीके से? सर कैसे ट्रैक किया है? ठीक है, यानी अब हम ये अंदर कैसे ट्रैक किया, जो हमारे आवेदक हैं उन्होंने बताया कि हमें इस नंबर से कॉल आया था, एक नंबर बताया उन्होंने और खाता बताया कि मैंने इस खाते में पैसा डलवाया था। तो हमारी जो प्रारंभिक जांच है उस खाते और उस मोबाइल नंबर से शुरू हुई। उस मोबाइल नंबर और उस खाते से हम उन रेंटेड अकाउंट्स तक पहुँचे जिनमें पैसा आ रहा था। फिर आगे की पूछताछ करते करते गए तो ये जैसे एक गुत्थी है वो पूरी खुलती गई। बहुत डेटा कलेक्शन जो जिसने डेटा कलेक्ट किया था वो गूगल के थ्रू डेटा कलेक्ट करता था और उसे ये पता रहता था कि ये रजिस्टर्ड फर्म है कि अनरजिस्टर्ड फर्म है। फिर वो डेटा इनको देता था, इस एडवाइजरी को, पवन तिवारी को। कितने वर्षों से चला रहे थे? अभी तक की हमारी जानकारी 8 महीनों से ये चला रहे हैं। पिछले जून 2021 से ये लोग चला रहे हैं इस फर्म को। अभी तक की हमारी जानकारी ये है, लेकिन और इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। टेक्निकली सब ये बहुत साउंड है। टेक्निकली साउंड नहीं है, बेवकूफ़ बनाने में साउंड है। गड़बड़ी गूगल से इलीगल एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन उस डेटा का जो कलेक्शन है वो मिसयूज़ किया है फर्जी एडवाइजरी में कॉलर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और उनको ये पहले से ही पता था कि इस डेटा को कैसे यूज़ करना है। क्या अभी तक हमारी आंकड़ा 368 का है, 368। तो हमारा ये आंकलन है कि इसमें और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक जितने अकाउंट मिले हैं, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो 368 पे पहुंची है। अभी तक शिकायत करता है? अभी तक एक शिकायत करता है, लेकिन जैसे ये न्यूज़पेपर वगैरह में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि शिकायत करना काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि जिन से इन्होंने पैसे लिए हैं, जब उसको पता चलता था जैसे ही कॉलर को कि ये फ़र्जी है तो ये सिम तोड़ देते थे, मोबाइल चेंज कर देते थे। यानी शिकायतकर्ता इसके आगे बढ़ ही नहीं पाता था। जैसे ही, क्योंकि सिम भी फ़र्जी थी, सब कुछ फ़र्जी था, नाम भी फ़र्जी था, कंपनी भी फ़र्जी है, कहीं पर उस कंपनी का ट्रेस नहीं मिलेगा। कोई मोबाइल कंपनी का भी कुछ वो है क्या लिंक जाने के साथ? नहीं, मोबाइल कंपनी का लिंक नहीं है, लेकिन वो जो फ़र्जी सिम वाला है उसने मिसयूज़ किया है लोगों की आइडेंटिटी का। एक तरीके से उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे हम। किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके इनको सिम बेचना ये गलत है। टारगेट कोई बड़े कारोबारी होते थे, कौन होता था टारगेट? टारगेट मिडिल और मिडिल अपर मिडिल रहते थे। एकदम बड़े कारोबारी अभी तक हमारे टारगेट में नहीं आए, 1 या 2 छोड़ के, लेकिन अपर मिडिल क्लास इनके वो रहते थे। अपर मिडिल क्लास इसीलिए रहते थे क्योंकि उनको लुभाना आसान हो जाता था, क्योंकि एक बड़ा कारोबारी होगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन अपर मिडिल क्लास जिनको निवेश करने की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, इस तरह की स्कीम्स की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, उनको बताते थे। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। हाँ, यद्यराज शर्मा रेंटेड अकाउंट से पैसा निकालने वाला था। जैसे किसी ने रेंटेड अकाउंट्स करे हैं, इंदौर का ही है, इंदौर का ही है। किसी का पूर्व में कोई रिकॉर्ड रहा है क्या? अभी तक हमने रिकॉर्ड खंगाले हैं, अभी तक हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिर भी हम ना केवल इंदौर का बल्कि रीवा, सतना, सागर यहाँ का भी निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉलर्स की लोकेशन वहाँ की भी आ रही है। और ये खुद जो आरोपी है इनके घर रीवा वगैरह में भी है, तो वहाँ का भी निकाल रहे हैं हम रिकॉर्ड। अभी तक हमको ओवरऑल 6 अकाउंट मिले हैं, जिनमें 3 अकाउंट लेजिबल जिससे पैसे निकाले गए हैं वो मिले हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। हमको उम्मीद है इसमें और अकाउंट्स मिलेंगे। जी, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, किस तरह से निवेशकों को या अपने जाल में फंसाते थे, किस तरह से उसको? जो डेटा प्रोवाइडर है वो लिस्ट करता था निवेशकों के लिए कि इस तरह के निवेश करेंगे, फिर निवेशक गूगल के ज़रिए यानी गूगल कलेक्ट करता था डेटा। मेन ये गूगल से डाटा खरीदता था और फिर इनको परसेंटेज पे बेचता था। और भी हम आगे आने वाले दिनों में ऐसे 10 से 12 और कॉलर्स हैं जो ये काम करते थे, उनको भी हम पकड़ेंगे। फ़िलहाल हमने इनको पकड़ा है। दीपू चेलानी, ये जो बताया आपको फर्जी सिम का काम करता था, एक सिम की जगह 2 सिम बनाता था और इनको परसेंटेज पे, पैसे पे देता था, जिससे ये
अपना नाम बदल कर, ये जो कॉलर्स है वो भी अपना असली नाम नहीं बताते थे। जैसे दीपा ने अपना नाम काव्या बताया, अनुराग ने अपना नाम अलेक्जेंडर बताया। इस तरीके से ये कार्रवाई करते थे, अपना नाम भी छुपाते थे, सिम भी फर्जी, और ऑब्वियसली एडवाइजरी तो टोटल फर्जी ही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।